आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की प्यार सलाम। हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से कुछ चिंतन मनन करेंगे। अजीजों, मनुष्य के जीवन में दुख, परेशानी, उलझन, चिंता, घबराहट, बीमारी, ऐसी ऐसी अन्य बातें जो मुख्य कारण क्या है, इन सब चीज़ों का मुख्य कारण क्या है, इस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को भी जांचने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे कब, क्यों, कहाँ, ऐसे होता है ना, तो उसी तरीके से क्यों एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, या उलझनों में क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं, घबराए हुए क्यों हैं, बीमार क्यों हैं, या अन्य समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं हम लोग। ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों। मैं अक्सर है ना इस पर एक चर्चा करता हूँ और है ना लोगों को सिखाता हूँ कि हम लोग है ना सब काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और जी सभाओं में जा रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या में बने हुए हैं। उसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण मैं आज आपको बताना चाहूँगा, और ये कारण इतना बड़ा है कि हम इसको रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में उसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे इससे पहले कि मैं उस पर चर्चा करूं, मैं बाइबल का कुछ वाक्य पढ़ना चाहूँगा, कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा जो नीति वचन की पुस्तक उसके 4 बाब और उसके 20 पद से 24 पद तक मिलता है। और आइए हम है ना इन वचनों से कुछ समझने का यत्न करें, कोशिश करें, प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, परमेश्वर की दया को प्राप्त किया और सबसे धनवान व्यक्ति बना। वो व्यक्ति इस बात को बता रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। यानी आंखों से ओझल ना होने दे, आंखों के इधर साइड में न रख, अपने आंखों के सामने रख और अपने मन के अंदर इसको क्या कर, धारण कर। यानी बाइबल की जो भी बातें हैं वो कहां पर रहें, आपके मन के अंदर रहने पाए। और अगर मान लीजिए इधर उधर है तो हबक्कुक नबी की पुस्तक के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, हबक्कुक 2 के अंदर, तो वहां पर लिखा है कि मैं दर्शन की बात को पटिया पर लिख है, ताकि है ना लोग भी निकलते बढ़ते हुए उसको पढ़ पाए। इसका मतलब है कि हम है ना उनको अपनी आंखों के सामने नहीं रखते हैं। उसके आगे हम देखते हैं हमारी मुश्किलें क्यों हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम मुश्किलों में क्यों बने रहते हैं, उससे निजात कैसे मिलेगी, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, ये इस संदेश के अंदर है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। यानी कि जो बातें जो है ना परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर के मर्म की बातें लोगों को प्राप्त होती हैं और उनको आंखों के सामने रखते हैं और अपने कानों को उनसे नहीं फेरते हैं, वो हर तरीके से उनके जीवित रहने के लिए, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बन जाती हैं वो बातें। अगर मान लीजिए नहीं है तो इसका मतलब है कि देखिए कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो कि ना आती हैं जाती हैं, क्योंकि जीवन है, इसमें बीमारियां आएंगी। लेकिन ऐसी बीमारी नहीं होगी ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं, जो अंदर जानलेवा हो, जिसमें जान जा सकती है। ऐसी बीमारियों से वो बचे रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। 23वां पद कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जितने भी कार्य करते हैं आप अपने मन से करते हैं, और ये जो मन है ना, ये सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। इसलिए दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने मन की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा। 24वां पद कहता है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे।
टेढ़ी बातें। अब टेढ़ी बातें कौन कौन सी हैं? उन बातों को जो कि मैंने ध्यान दिया कि अक्सर है ना कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों को है ना हम आज देखेंगे। लोगों को कहते हुए सुने होंगे और ये आपकी जबान से बोले जाते हैं, और जैसा आप बोल रहे हैं ना वैसा फिर आपके जीवन में ही होना होता है। जैसे कोई कहता है परमेश्वर की दया हम पर ना जाने कब होगी। मतलब हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने आप में सवाल खड़ा कर दिया, परमेश्वर की दया ना जाने हम पर कब होगी। सबके पास बहुत आयस्य है, मेरे पास नहीं है। उसके पास तो बहुत है, मेरे पास नहीं है। अब किसको ब्लेम कर रहे हैं? परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हैं। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? बोल किससे रहे हैं? है? आपके आसपास कोई नहीं है। कौन किसको सुना रहे? परमेश्वर को, खुदा को बोल रहे हैं। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? अरे तुझे जिंदगी दी है इसलिए शुक्र कर, क्योंकि है ना तू है ना जिंदा है। तू है ना चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, पहन सकता है, रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। हमारे पास धन होता है फिर भी है ना हम कहते हैं ये भी कोई जिंदगी जीने की लायक है। मैं देखता हूं कैसे कई लोगों के पास में अच्छा खासा होता है, उनके पास रहने की भी है, खाने की भी है, चलने फिरना सब कुछ है, लेकिन उनके मुंह से निकलता है ये भी कोई जिंदगी है। जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को कोस रहे हैं, परमेश्वर को है ना ब्लेम कर रहे हैं। आपको जो जिंदगी दी है इसका मतलब परमेश्वर ने आपको अच्छी जिंदगी नहीं दी है, आप परमेश्वर को ब्लेम करें। इस जीव का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। और ये सब कहां से शुरू होता है? नीति वचन जो अभी हमने पढ़ा है वो मन की चौकसी करने से, मन की रक्षा करने से, मन से ही तो उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब हुआ, ये बात हम बोलते रहते हैं, ऐसी जिंदगी ऊपर वाला किसी को ना दे। ये शब्द ना आपके मुख से निकलते हैं, जानते हैं क्यों? ऐसी जिंदगी ऊपर वाला किसी को ना दे। अब देखिए किसको ब्लेम कर रहे हैं आप? परमेश्वर को कर रहे हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो आप सोचे कि परमेश्वर से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं आप? नहीं मिलेगा आपको। लाख कोशिश कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ ले, वो कहते हैं तुम कितनी भी प्रार्थना करना मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम है ना उस लायक हो ही नहीं कि मैं तुम्हें दे सकूं। इसका मतलब है कि है ना हमें अपनी जबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। दिनचर्या में हमें अगर मान लीजिए हमारे पास चटनी के साथ रोटी है, हमें उसके लिए धन्यवादी बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमें उसके साथ सब्जी मिलेगी। अगर हम है ना उसी को कह रहे हैं ये भी कोई जिंदगी है, आप लाख को से अगर है ना आपने धन्यवाद दे दिया उस चटनी के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन आप पकवान खाने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो देने वाला है। लेकिन नहीं, हम तो उस पर ब्लेम करते रहते हैं, ये भी कोई जिंदगी है, हम तो बस समय काट रहे हैं। लोगों का एक ना और है ना वो होता है, हम तो बस समय काट रहे हैं। अरे तुम समय क्या काट रहे हो? परमेश्वर ने तुम्हें अच्छा समय दिया, अच्छा जीवन दिया है, अच्छी रोटी दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, रहने के लिए जगह दी है, सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी हम तो समय काट रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी जबान को धन्यवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या शिकायत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या किस चीज के लिए ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। उसके आगे हम देखते हैं सारे दुख परमेश्वर ने मुझे ही दे दिए हैं। अब देखिए कि इन्हें कैसे कैसे ना हम परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हैं। हमारी जो जबान है ये कैसे है ना परमेश्वर को ब्लेम कर रही है। ये जबान हमारी कितनी है ना कंट्रोल में होनी चाहिए। सारे दुख मेरे ही हिस्से में आ गए, ये है ना हम सुनते हैं। तो किसको ब्लेम कर रहे हैं? परमेश्वर को। क्या परमेश्वर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। जब दुख है ना तूने कहा सारे हिस्से मेरे हिस्से में आ गए, तो तू ही ले ले फिर सारे दुख। कोई मैं तो नहीं दे रहा कुछ तुझे सुख मांगता रहे तू, क्योंकि तू अपनी जबान से रोजाना बोलता है सारे दुख मेरे जीवन में है। उसके बाद अभी तो परमेश्वर को भी हम पर दया नहीं आती। अब तो परमेश्वर को भी हम पर दया नहीं आती है। लोगों के अल्फाज है ये। मैं वो उन बातों पर गौर कर रहा था रात में कि है ना ये शब्द ना बोलते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे जीवन में, है? अब तो परमेश्वर भी हम पर दया नहीं करता है। ऐसा जब है ना आप बोलेंगे तो सही से बात है, तो वो क्यों आप उसको ब्लेम कर रहे हैं कि तू दया नहीं कर सकता। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, तू हमारे लिए कुछ कर, तू हमारे लिए कुछ। अरे तू दिन में 50 बार तो बोलते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दया नहीं करता, तो वो क्यों करेगा? पहले से ही निगलेक्ट कर रहा है तू,
पहले से ही उसकी बदनामी कर रहा है तो क्यों वो करेगा। उसके बाद है ना वो कहते हैं हमसे अच्छे तो जानवर ही रह लेते हैं। लोगों के सवा मतलब शब्द होते हैं, हमसे अच्छे तो जानवर हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, देखो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतना हमें कुछ नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो अल्फाज हैं वो परमेश्वर को भाते हैं या निभाते हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारी किस्मत में तो परमेश्वर ने दुख ही लिख दिए हैं, हमारी किस्मत तो है ना फूट गई है। मतलब ये अल्फाज हम किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर को। अब परमेश्वर को ये ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी नहीं सुनी जाएगी। चाहे आप लाख गिड़गिड़ा लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें, जब तक कि आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, अपनी जबान से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। और मैं आपको बता दूं कि ये इस वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये आज्ञा और प्रतिज्ञा है इस वर्ष की। आपको बता देता हूं, इस वर्ष के लिए आज्ञा और प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक समय होता है परमेश्वर के पास में, एक समय होता है, उस समय को हम पहले नहीं ला सकते, हम जबरदस्ती खींच नहीं सकते उसको। ये 2022 को आप है ना नोट कर लें, ये आपके जीवन के लिए है, सबके लिए, कि ये बात है ना आपने अपने जीवन के अंदर उतार लेना है। ये इस वर्ष के लिए आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहें, तो वह उचित समय पर, कैसे समय पर? उचित समय पर, जब आपका समय आएगा। अब समय से पहले मांगोगे तो भैया ना, समय से पहले तो कुछ नहीं होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग जो है केवल जिंदगी को शिकवे और शिकायतों में ही गुजार देते हैं। लोग जो है जिंदगी को केवल शिकवे और शिकायतों में ही गुजार लेते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है। अब उनके पास और कैसे कैसे, मतलब इस जबान को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं वो बताता हूं आपको। और हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। अरे परमेश्वर पूछ रहा है कि कम है? हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। ये कौन कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। भाई जब ना तू ये कह रहा है कि कोई नहीं पूछता, तो क्यों पूछे कोई? ठीक है, हमारी तो कोई खैर खबर ही नहीं लेता है। किस कौन है ना, हम शिकायत कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर से कर ली अभी शिकायत, अब लोगों से भी शिकायत है, दुनिया से शिकायत है, रिश्तेदारों से शिकायत है, भाई बंधुओं से शिकायत है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी तो कोई खैर खबर नहीं लेता, हमारे यहां तो कोई मिलने भी नहीं आता है। किससे शिकायत है? लोगों से। मतलब किसी उससे, लोगों से शिकायत है। हमें तो कोई भी बुलाता ही नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं, कोई नहीं बुलाता। मतलब शिकायतें, मतलब जिंदगी जो शिकवा और शिकायतों में काट रहे हैं अपनी। हमारी तो कोई मदद ही नहीं करना चाहता। मतलब हमारी मदद करनी चाहिए, हमारी तो कोई मदद करना ही नहीं चाहता है। अब देखिए, शिकायतों से भरी जिंदगी है आप, और अगर शिकायतों से भरी जिंदगी है तो क्या सोच रहे हैं कि है ना परमेश्वर को से भी शिकायत कर रहे हैं, लोगों से भी शिकायत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दुआ कर रहे हैं, तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। परमेश्वर कहता है धन्यवादी बन जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ मिल जाएगा। हमसे तो कोई ठीक से बात तक नहीं करता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, हमसे तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। हम गरीब है ना, इसलिए नहीं करता है। हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए नहीं करता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो शिकायतें बहुत है, हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, हमें तो कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता है। मतलब ये शिकायतें हैं, ये इंसान की इंसानों से और परमेश्वर से भी, जो है ना आपको बताए, परमेश्वर से भी यही शिकायतें हैं। लोग हमसे पहले जैसा व्यवहार नहीं रखते हैं, अब बदल गए लोग, बदल गए लोग, हमसे पहले जैसा व्यवहार नहीं रखते। सब लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं, सब लोग देख करके मुंह फेर लेते हैं। अब कौन कह रहा है ये? हम कह रहे हैं, हमारी जीभ है ना, ये जीभ जो है ये है ना काम कर रही है। सब मुंह देखकर बात करते हैं, शिकायतों से भरा है, पुलंदा है हमारे पास में, शिकायतों का इतना बड़ा पुलंदा है। और हम क्या कर रहे हैं? खुदा के सामने जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तू हमें दे 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 दे। वो कहेगा तेरी जिंदगी तो ऐसी है कि तू है ना लानतें भेज रहा है सब पर।
तो तुझ पर क्यों ना लानत भेज दी जाए। खुदा को भी तो हमसे शिकायत होगी कुछ। उसके बाद वो कहते लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। मतलब हमारे बारे में कुछ जानते नहीं, ऐसे दिखाते हैं। यानी ये शिकायतों का पुलंदा है। कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है। और मैंने देखिए सब कुछ जब किसी से कम है ही नहीं तो फिर क्यों शिकायत है भैया तेरी है? क्यों शिकायतें कर रहे हो। इसका मतलब हुआ कि आपकी जिंदगी शिकायतों में भरी पड़ी है। खुदा से भी शिकायत है और इंसान से भी शिकायत है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो तू जैसा कर रहा है वैसे ही भरेगा ना। तू अगर खुदा पे ब्लेम लगा रहा है, खुदा को न कह रहा है कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, हमारी जिंदगी ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी कर दी, तू मेरी सुनता नहीं है, तो तूने भी साथ देना छोड़ दिया, लोगों ने भी छोड़ दिया, लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, लोगों ने बात करना छोड़ दिया, पहले जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अरे तू खुदा को भी ब्लेम कर रहा है और इंसान को भी ब्लेम कर रहा है। और फिर उसके बाद कहता है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो भाई जैसा तू कर रहा है वैसा ही भरेगा तू भी। समझ लें आप इस बात को। भजन संहिता 39 उसका पहला पद ऐसा कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। ये सब काम करा कौन रहा है? हमारी जीभ। और वो भजन संहिता का 39 में आप पढ़ते हैं, इसका पहला पद ही कहता है मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। अगर परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हैं, परमेश्वर पर दोषारोपण कर रहे हैं तो ये पाप है। अगर किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं तो ये भी पाप है। इस्तेमाल कौन हो रहा है? हम ऐसे हमारे शरीर के अंदर से कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है? जीभ। तो ये जीभ के लिए कहता है जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। भजन संहिता 39:1। नीति वचन 18 उसका 21 पद कहता है जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इस जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाता है। अब आपने काम में ले आए उसको, क्या काम में ले आए? अब तो खुदा भी हमारी नहीं सुनता। आपने खुद ही बोला ना नहीं सुनता, तो वो क्यों सुनेगा? हम ब्लेम कर रहे हैं उस पर, तो जैसा हम शिकायत कर रहे हैं वैसे ही हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि इस जीव को जैसे काम में लेकर के आ रहे वैसे ही हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। हमारी जिंदगी हमारी है, अपनी है, तो उससे जरूर फर्क पड़ता है। याकूब 1 उसके 26 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अब ऐसे तो कह रहे हैं कि मैं दुआ बंदी करने वाला बंदा हूं, और दूसरों पे क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। यीशु मसीह ने उसको तो इस तरीके से बोला, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है। जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी को तू भी करता है। तू अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर की दया दिखाई नहीं देती है। अगर जो तेरे सामने कोई दुख आ जाए तो तुरंत उसके ऊपर ब्लेम कर देता है, तू तो मेरी सुनता ही नहीं है। अरे वो सुनना चाहता है, वो मदद करना चाहता है, वो स्वर्गदूतों की छावनी तेरे चारों तरफ लगाना चाहता है। बस एक काम कर ले, एक काम कर ले, धन्यवादी मन पैदा कर ले, धन्यवादी जीभ पैदा कर ले। जो कुछ भी तेरे पास में है उसके लिए धन्यवाद दे दे। अगर तूने उसके लिए धन्यवाद दे दिया तो तुझे कोई भी कमी जीवन में नहीं हो सकती है। वो फिर बाइबल का वो पद पूरा होगा, यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो हमारे मन के अंदर जो है ना उत्पन्न होते हैं,
जिसको है ना मनोरथ, यानी कि मन के अंदर जो उमंग होती है, अभिलाषा अलग है, उमंग अलग चीज है, ये दोनों में अंतर है। तो जो हमारे मनोरथ जो हैं, कभी हमने कभी गलती से सोचा होगा काश ये होता हमारे साथ में, और फिर उसके बाद भूल गए, परमेश्वर याद रखता है, पूरा करता याद रखता है, वो है ना निश्चित समय पर, क्योंकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ा देगा। उसके आगे अगर हम देखें तो ना इस तरीके से पाया जाता है, शिकवे शिकायतों दोष लगाने कुड़कुड़ाहट जैसी बुराइयों से भर गई है आज हमारी जिंदगी। आज संसार परमेश्वर और मनुष्य दोनों से ही शिकायत है, मनुष्य को, संसार को ही, पूरे संसार को। ये कैसा विश्वास है भाई, इसको हम विश्वास कहेंगे? मैं तो नहीं समझता कि ये विश्वास की बात है। इस संसार के जैसे ना बने हम, इस संसार के जैसे बिल्कुल भी ना बने, नहीं तो हम नहीं जी पाएंगे, जी नहीं सकते सच में, क्योंकि कुड़ करके ही मर जाएंगे। इसलिए कुड़ना छोड़ दें, कुड़कुड़ाहट छोड़ दें, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दें। ज़्यादातर लोग जो हैं कि ज़्यादातर लोगों की सोच ना एक दूसरे से मिलती है, मेल खाती है। देखेंगे ना, मेल खाती है। जितनी बातें अभी बताई ना आज, उनमें से कुछ बातें तो मिल ही जाती हैं, उसमें से कुछ बातें तो मिल ही जाती हैं। तो जब मिलती है तो उन्हीं को खत्म करना है, इस वर्ष में वही खत्म करना है, 2022 में यही करना है हमें बस। तब नया साल है, तो नया साल है, वरना फिर से है ना पुराना 2021 के जैसे ही गुजरेगा। ये नया बनाना है, या यूं कहें सब एक जैसे ही सोच रखते हैं, एक ही जैसी सोच रखते हैं, इसलिए सब अपने अपने बनाए कैद खाने में कैद हो गए हैं। जो कैद खाना बना लिया ना, उसमें कैद हो गए, उस कैद खाने से निकलना ही नहीं चाहते हैं। इस खूबसूरत दुनिया में अकेले होते चले जा रहे हैं हम लोग, ध्यान रखें, क्योंकि हमारे दुख तो हम ही झेलेंगे ना, तो अकेले रह गए। ना तो परमेश्वर है ना हमारा साथ दे रहा है, ना लोग साथ दे रहे हैं। कारण क्या है? केवल और केवल हमारी जवान, हमारा मन, हमारे ही हाथ में इलाज है, लेकिन हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम ही उसके खुद के डॉक्टर हैं, लेकिन हम अपने ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है इस मामले में। शैतान बहुत चालाक है, इसको ध्यान रखें। शैतान बहुत चालाक है, हम सबको इन बातों में उलझा करके रखता है। वो इन बातों में क्या करता है? वो उलझा करके रखता है। हम अपने और अपनों के दुश्मन ही बन जाएंगे अगर एक दिन ऐसे ही चलता रहा ना, यानी अपने भी दुश्मन है और अपने लोगों के भी दुश्मन बन जाएंगे। इससे पहले कि ऐसी नौबत आए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कुड़कुड़ाहट को बंद करना है, तमाम बातों में धन्यवाद दें, हर बात में धन्यवाद दें। अंत समय है ये, बिल्कुल अभी भी समय है कि हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, अभी भी चेत जाएं, ताकि हमारे लिए एक नई आशा, नई उम्मीद जागृत हो जाए। सब अपनी अपनी शिकायतों को पुलिंदे बढ़ाते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। शिकायतों के पुलिंदे बढ़ रहे हैं। आज ये शिकायत, कल दूसरी शिकायत, परसों तीसरी शिकायत, कभी परमेश्वर से शिकायत, कभी लोगों से शिकायत। शिकायतों का पुलिंदा बांध रखा है हमने, और वो मानसिक बोझ से दबते चले जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक बोझ से दब गया है, तो क्या वो अपने आप को सही चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। इसलिए यीशु के कहे हुए वचनों को याद कर लें। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। और तुम कहां पर विश्राम पाओगे? अपने मनों में विश्राम पाओगे। तो हमारे मन ही है ना बड़े बोझ से दबे हैं। इस नए वर्ष में हमें अपने मनों को तैयार करना पड़ेगा, धन्यवादी बनना पड़ेगा। धन्यवाद के साथ, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, आपको दुख है, तकलीफ है, धन्यवाद दें, मत कुड़कुड़ाएं। उम्र के साथ साथ है ना बहुत सारी बीमारियां अपने आप पैदा हो जाती हैं। वो प्रकृति का रूप है भाई, है ना।
प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार है ना, आप मान लीजिए शारीरिक रूप से ना कई बार है ना आपको दुर्बलताएं है ना आनी शुरू होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी भयानक बीमारी परमेश्वर कभी आपको और मुझको नहीं देगा जिसमें हमारी जान चली जाए या हम पड़े रहें। इसके लिए धन्यवाद देना है। हमारे हाथ पांव चल सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद देना है। हमें रोटी खा सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद देना है। हम कपड़े पहन सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद देना है। हम है ना तमाम वो कार्य कर सकते हैं जो हमारा ना हृदय कहता है, इसके लिए धन्यवाद देना है। तब जाकर के ये 2022 जो है आपके लिए 2022 नहीं बल्कि हर एक वो साल जो आने वाले वर्षों में आपके जीवन में और मेरे जीवन में आएगा, तभी वो नया साल बनेगा, तभी वो नया साल कहलाएगा। अन्यथा वही पुराना जो 2021 में हुआ था वही 2022 में होगा, वही 2023 में, 24 में, 25 में, और इस तरीके से जिंदगी तमाम हो जाएगी। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। तभी आज हमें जो जरूरत है ना, जानते किस चीज की है? शिकायतों से तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शिकायतों से पूरा जीवन ही उलझ रहा है। इस उलझन से निकलें। विश्वास, सहनशीलता, संयम और धीरज रखकर प्रेम और क्षमा का अनुसरण करना शुरू करें। इन शिकायतों की आग को बुझाना ही पड़ेगा हमें, कोई दूसरा आकर के नहीं बुझाएगा। इन शिकायतों की परमेश्वर से हो या लोगों से हो, ये आग है। और ये आग कौन लगा रहा है? हमारी जीव, क्योंकि जीव जो है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी अग्नि है जो जलती रहती है और इसको हम ही बुझा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बुझा सकता। तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह से शांति, आनंद, खुशी और तमाम बातों में छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब ऐसा लगे कि नहीं कर पाएंगे, तब यीशु मसीह के जीवन पर ना आप थोड़ा सा ध्यान कर लें कि वो इसी दुनिया में रहते हुए सब कुछ झेला है। अनुग्रह, दया, कृपा, क्षमा करने वाले परमेश्वर की हम सभी को हर दिन आवश्यकता पड़ती है। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अजीजों, अगर आप दुखित, पीड़ित, टूटे और बिखरे हुए हैं, बस एक ही मात्र आशा है मेरे और आपके पास में, और वो है पूरे मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी जीव से कोई भी ऐसी कुड़कुड़ाहट ना निकालना। तब हमारा जीवन आनंद में होगा और हम इस दुनिया में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर भला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और इस वीडियो को हो सके तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अनुग्रहित और आशीषित हो सकें। जय मसीह की।